श्लोक 40, 41 और 42 में ये देखा कि अर्जुन कृष्णा को ये बता रहा है। आज हम थोड़े वुमेन कैरेक्टर्स को देखेंगे। सतयुग में क्या होता था, तो शिवजी जी ने यही बोला कि जब आप कृष्ण भक्ति में लगते हैं, हम एक सेकुलर कंट्री में हैं। सेकुलर मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि क्यों हमें बॉडी ली हुई है, बच्चों को काट रहे हैं। राधे राधे, मैं विशाखा दासी अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर 1 श्लोक 40, 41 एंड 42 पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो भगवत गीता चैप्टर 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 40। अधर्माभिभावत कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुला स्त्रियां स्त्रीषु दुष्टासु वश्नेया जयते वर्णा शंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवंचित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य: जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारकामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनमुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस प्रकार उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छाता है। श्लोक 41। शंकारो नरकैवा कुलाकनानं कुलस्य च पतान्ति पितरो हि एषं लुप्ता पिंतो तक्त क्रिया। अवांछित संतानों की वृत्ति से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य: सकाम कर्म के विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उचित भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवतम में कहा गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य, पितरों के प्रति
अपने कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। श्लोक 42। तोषेर इते कुलाकननम वर्णा संकर कराके उसत्यन्ते जाति धर्मा कुला धर्मश्च शशवतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवंचित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्ट कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य: सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंड से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उपदेश विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुल व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। राधे राधे। तो हमने अभी जो श्लोक 40, 41 और 42 में ये देखा कि अर्जुन कृष्णा को ये बता रहा है कि जो कुल में जब स्त्रियां, जैसे हमने पिछले श्लोक में बोला था कि जब बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं वो घर में नहीं रहते तो अधर्म फैलता है। तो क्यों अधर्म फैलता है? क्योंकि बड़े बूढ़े हमें जो उनके छोटे हैं, जूनियर्स हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं रह जाता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। फिर जैसे मर्जी लोग जी रहे होते हैं, जिनको हम आज के टाइम में फ्रीडम कहते हैं। तो क्या होता है कि इसमें अर्जुन बता रहा है कि सबसे बड़ा रोल जो होता है वो किसका होता है? एक वुमेन का होता है, एक नारी का, एक स्त्री का होता है। कि जो अच्छी संतानें होती है, अच्छे बच्चे होते हैं, वो एक माँ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने 3 श्लोक्स में भी ये पढ़ा है। तो हम कहते हैं कि माँ को एक अच्छे आचरण का होना चाहिए, अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए, तो बच्चे अच्छे उत्पन्न होंगे। तो अगर आप ये बोलोगे कि हमेशा औरतों को क्यों बोला जाता है, आदमी को क्यों नहीं बोला जाता, तो आदमी तो फिर कैसे भी रहे, कैरेक्टरलेस रहे और कैसे भी रहे। हमेशा जैसे हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमेशा औरतों पे ही अत्याचार हो रहे हैं। अगर हम जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं या फिर जैसे सती सिस्टम होता था या और भी प्रथा सिस्टम होता था, तो सब औरतों के अगेंस्ट ही हम पढ़ते थे कि उनके साथ ही हो रहा है। या फिर हम अपनी जब कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें ये भी हमें उनमें भी लगता है जैसे सीता माता को क्यों निकाल दिया राम जी ने, जबकि तो उनकी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसे ही आज हम थोड़े वुमेन कैरेक्टर्स को देखेंगे जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है, जो हमारे शास्त्रों में है। तो हम उनसे जानेंगे कि जो हमें हमारी कथाएं सुनाई जाती है भगवान की, जो हमें शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद जो हमारी मेंटालिटी वॉश करी जाती है। क्योंकि हमेशा हमारी जो वुमेन है, हमारी जो स्त्रियां होती हैं, उनको हमारे शास्त्रों में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और उनको जैसे मिस इंटरप्रिटेट करा जाता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम एक कैरेक्टर लेते हैं अहिल्या का। तो अहिल्या, जैसे आपने सुना होगा कि वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और उनकी जो शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था, वो हुआ था गौतम ऋषि के साथ। तो जैसे हमने हमेशा सुना है कि अहिल्या जो थी उनको पत्थर का बनने का श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने। फिर राम जी और लक्ष्मण जी जब बहुत सालों बाद आए थे और उनको राम जी ने अपने चरण लगाए थे उस पत्थर पे, तो वो फिर से अहिल्या बन गई थी। तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो हम आज ये देखेंगे कि क्यों उनको वो श्राप मिला था, कि क्या हुआ था कि अहिल्या माता जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी। तो ऐसी तो कोई अप्सरा भी सुंदर नहीं थी। तो सब जो देवी देवता थे वो भी उनको देख के बहुत ही इम्प्रेस होते थे, उनकी ब्यूटी को देख के। और जितनी वो सुंदर थी उतने ही गुण उनके अंदर थे। तो एक बार क्या हुआ था कि जब गौतम ऋषि अपनी कुटिया से बाहर चले गए थे तो इंद्र देवता आए थे। और क्योंकि वो इल इंटेंशन से आए थे, गंदी नज़र से आए थे वो। जब इंद्र देवता आए थे तो इंद्र देवता ने क्या करा था, वो उन्होंने गौतम ऋषि जैसा, वो बिल्कुल गौतम ऋषि जैसे बन गए थे, उनके जैसा रूप ले लिया था अहिल्या माता के समीप आने के लिए, उनके पास आने के लिए। तो जो इंद्र देवता थे वो इल इंटेंशन से आए थे। तो जब वो अहिल्या माता के पास गए
और पीछे से फिर गौतम ऋषि आ गए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने उसी टाइम अहिल्या को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की हो जाओ। अब हम इसे देखते हैं कि उनकी क्या गलती थी। उनको तो नहीं पता था उनका पति अगर आ रहा है तो, और अगर वो उनको उनके साथ कुछ भी इंटीमेट हो रहा है तो वो अपने पति को तो मना नहीं करेंगी। मगर यहाँ पे ये देखा जाता है कि उनके जो पति है गौतम ऋषि, उन्होंने अहिल्या माता को श्राप दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उनको ये पता था कि मेरी जो वाइफ है वो चेस्ट है, मतलब पतिव्रता है, पवित्र है वो। मगर क्योंकि इंद्र ने उसके ऊपर कूट दृष्टि डाली, उसको टच करा, जो भी करा, तो इससे पहले वो सतयुग था। तो सतयुग में क्या होता था उसमें कि अगर आप सोचोगे भी या आप कोई एक्शन करोगे या उसको सोचोगे भी कि मैं इसका मर्डर कर दूं, तो आपको मर्डर का ही वो फल मिल जाएगा, मर्डर करने का। कलयुग में ऐसा नहीं होता। अगर हम सोचेंगे मैं उसको जान से मार दूं तो हमें उसका कोई फल नहीं मिलेगा। मगर हाँ, अगर हम उसको जान से मार देंगे तो एक मर्डर का हमें जो ऊपर का न्यायालय है, ऊपर जो हमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो नर्क और स्वर्ग की थ्योरी होती है हमारी, तो उसमें हमें पक्का पनिशमेंट मिलेगी। सतयुग में क्या होता था, हमारे हर एक्शन पे पनिशमेंट होती थी। चाहे आप सोचो, चाहे वो एक्शन से करो, मन वचन क्रम, हर किसी से आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो उनको पता था कि अहिल्या जो है वो प्योर तो है, मगर इसकी उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस बेटर मैं उसका उद्धार कर दूं, मैं उसको जो उसने पवित्रता अपनी खोई है, मैं उसको फिर से वो पवित्रता दिला दूं। तो उन्होंने क्या करा, उनको एक तरीके से बेनिडिक्शन ही था उनके लिए कि आप यहाँ पे पत्थर की बन जाओ ताकि आप यहाँ पे तपस्या कर पाओ। उसके बाद भगवान खुद आके आपका उद्धार करेंगे। और ऐसे ही हुआ। भगवान जब आए राम रूप में तो उन्होंने आके अपने चरण लगाए उस पत्थर पे और उनका उद्धार करा, और वो सीधा बैक टू गॉडहेड चली गई। तो इसमें कोई अन्याय हम देखते हैं कि इसमें अन्याय हो, मगर ऐसा कोई अन्याय की बात नहीं थी। जैसे हम देखते हैं सती माता कि वो सती हो गई थी, तो उसका हम पीछे का जब बैकग्राउंड देखते हैं तो उन्होंने अपने जो हस्बैंड है शिव जी, उनकी बात नहीं मानी थी। जब वो कैलाश पे थी तो उन्होंने देखा था बहुत सारे एयरप्लेन्स जा रहे हैं ऊपर से, बहुत सारे देवी देवता कहीं पे जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया किसी से कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला, अरे आपके ही तो फादर ने, आपके ही पिताजी ने यज्ञ रखा है बहुत बड़ा, हम तो उसमें इन्वाइटेड हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। तो उनको लगा अच्छा मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने यज्ञ रखा है तो मैं भी जाऊंगी। तो ऐसे करके वो शिवजी जी के पास गई कि चलो चलो हम भी चलते हैं। तो शिवजी जी ने यही बोला कि चाहे वो पिताजी क्यों ना हो, नाउ यू आर मैरिड, आप शादीशुदा हो, तो आप हमें ऐसे बिना बुलाए, बिना इनविटेशन के कहीं पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना इनविटेशन के जाएंगे तो वहाँ पे अपमान ही होता है। मगर उन्होंने बोला नहीं पिताजी बिजी होंगे, भूल गए होंगे हमें बुलाना, तो चलो हम चलते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप नहीं जा रहे। उन्होंने बोला ना मैं जाऊँगा ना मेरी आज्ञा है कि तुम जाओ, बाकी आप देख लो। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं तो जाऊंगी, आप जाओ या नहीं जाओ। तो वो अपने पति की उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और वो चली गई। फाइनली क्या हुआ, जब वो यज्ञ में गई तो वहाँ पे उनके जो फादर थे उन्होंने उनके हस्बैंड का अपमान करा जो वो सहन नहीं कर पाई। उसके बाद वो सती हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाइफ जब तक हस्बैंड के साथ रहती है, उसकी बात मानती है, जब तक ही उसको इज्जत मिलती है। जब वो अपने हस्बैंड से दूर हो जाती है तो फिर ना उसके हस्बैंड की कोई इज्जत करता ना उसकी करता। और जैसे हम देखते हैं कि द्रौपदी जो थी उसने वैसे तो बहुत चेस्ट थी, उसको तो वो तो देव पुत्री थी वैसे भी, मगर जब दुर्योधन को उसने बोला था अंधे का पुत्र अंधा, उसके बाद ही पूरी महाभारत हुई थी। उसके बाद ही वो जुए में हारे थे और उसने द्रौपदी के चीरहरण करने की कोशिश करी थी। उसके बाद जो भी पूरा युद्ध हुआ वो इसी बात से स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि उसने अपने जो पति के कज़न है उनकी बेइज्जती कर दी थी। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि हम औरतों को बहुत नीचा दिखाया जाता है। औरतों की हमेशा हमारी जो हमारे शास्त्र है उसमें हमेशा औरतों के ऊपर ही रखा जाता है। मगर कहा जाता है कि जैसे औरतें जो होती हैं वो थोड़ा बच्चों वाले माइंड की होती हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्ट रखना चाहिए, हमेशा उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए एक आदमी को। तो हम साथ के साथ फिर ये भी देखते हैं कि जो द्रौपदी है उसको एक अक्षय पात्रा का एक वो जो वेसल होता है,
एक प्लेट समझ लीजिए आप, वैसा कुछ मिला था उसको। और उसकी स्टोरी क्या है कि एक बार क्या हुआ था, जब पांडवों को वनवास मिला था, जब वो जुआ जो भी वो गैम्बलिंग, जब वो चेस गेम में हार गए थे, और उसके बाद जब उनको वनवास मिला तो वहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारे राजा महाराजा भी और ऋषि मुनि भी उनको विजिट करने आते थे उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में। तो क्योंकि वो सबको बहुत बुरा लगा था कि पांडवों को क्यों राज्य से निकाल दिया और क्यों ऐसे वनवास दे दिया। तो द्रौपदी जो थी वो टेंशन में रहती थी कि मैं कैसे सबकी खातिर दावत करूं, मैं महल में तो नहीं हूँ, मेरे पास दासियाँ नहीं है, मेरे पास यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, मैं इनको क्या खाना पीना खिलाऊं, कैसे करूं। तो कृष्णा ने आके उनको एक अक्षय पात्र दिया। वो एक ऐसा वेसल था कि जिसमें अनलिमिटेड फूड आता था, अनलिमिटेड भोजन आता था उस थाली में। और बस एक शर्त थी कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी, जब तक उसमें अनलिमिटेड फूड आता रहेगा। जब द्रौपदी खाना खा लेगी तो उसमें उस दिन आना बंद हो जाएगा, फिर अगले दिन से फिर अनलिमिटेड फूड आ जाएगा। तो कृष्णा ने उनकी ये भी हेल्प करी थी। मगर जब दुर्योधन जो था उसने एक गेम क्या खेला कि उसने जानबूझ के दुर्वासा ऋषि को वहाँ भेज दिया पांडवों के पास कि आप उनके पास जाओ और वो आपके बहुत अच्छे से खाते दावत करेंगे। तो उस टाइम क्या हुआ था, जब दुर्वासा मुनि अपने 1000 डिसाइपल्स 1000 शिष्यों के साथ जब पांडवों के पास गए तो उस टाइम तक द्रौपदी खाना खा चुकी थी, तो उनके पास अब कुछ नहीं था खाने के लिए। तो उन्होंने बोला दुर्वासा मुनि ने कि हम ना अभी आ रहे हैं और अभी स्नान करके आ रहे हैं, उसके बाद हम भोजन आपके यहाँ पे ही करेंगे। और द्रौपदी को बहुत ही टेंशन हो गई, अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कृष्णा को याद किया, कृष्णा आए और कृष्णा ने बोला क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि अब मैं खाना खा चुकी हूँ, अब उस जो थाली है उसमें कुछ भी अब तो फूड नहीं निकलेगा, कोई भोजन नहीं निकलेगा उसमें से, अब मैं क्या करूँगी। और दुर्वासा मुनि तो ऐसे हैं कि अगर मैंने उनको कुछ नाराज़ कर दिया हम लोगों ने तो वो तो श्राप दे के चले जाएंगे। तो कृष्णा ने बोला अच्छा लाओ, कहाँ है वो थाली। तो वो थाली में जब उन्होंने देखा तो एक दाना था चावल का। तो कृष्णा ने वही दाना खा लिया। और जब वो खाया तो वहां पे जब दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य स्नान कर रहे थे नदी में, उन सबका ऑटोमेटिकली पेट भर गया। और फिर सब एक दूसरे को देख के कहते हैं कि पेट भर गया और अब तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, और हम पांडवों के घर जाएंगे, उनके कुटिया में जाएंगे, अब वो ये बोलेंगे कि हमें खाने की इच्छा नहीं है, तो ना फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे घर आए और खाना नहीं खा के जा रहे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ही चले जाते हैं, उनके घर ही नहीं जाते। तो वो वहाँ से ही सारे चले गए और द्रौपदी और पांडव ने बहुत कृष्णा को थैंक यू बोला। तो क्या होता है कि जो डीमंस होते हैं, जो राक्षस मेंटालिटी के होते हैं, वो हमेशा भक्तों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। जैसे हम थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते हैं, थोड़े बहुत भक्त बन जाते हैं, तो हम कहते हैं ना अरे उसने मेरा दिल दुखाया, अरे उसने मेरे साथ ऐसे करा। तो ऑब्वियसली ये तो है ही एक फैक्ट कि जो डीमन मेंटालिटी के होंगे वो भक्तों को हमेशा परेशान करेंगे, हमेशा कोशिश में लगे रहेंगे। मगर हमें भगवान पे फेथ रखना चाहिए, उन पे विश्वास रखना चाहिए कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्णा इज विद अस। जैसे कहते हैं कि यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, कृष्णा इज सेटिस्फाइड, एवरी पार्ट एंड पार्सल इज सेटिस्फाइड। अगर कृष्णा खुश है तो सब खुश है। तो हमें जो अपना फोकस है लाइफ का वो कृष्णा की हैप्पीनेस में लगाना चाहिए, कृष्णा को खुश करने में लगाना चाहिए। आप पूरी लाइफ निकाल दो, कोई आपसे खुश नहीं होगा। अगर हम सोचेंगे हमारी फैमिली हमारे से खुश हो जाए, हमारे जो बॉस है ड्यूटी पे वो हमारे से खुश हो जाए, हमारे नेबर्स हमारे से खुश हो जाए, हमारे फ्रेंड्स हमारे से खुश हो जाए, मगर कोई ना कोई कमी आप में निकालते ही रहेगा। मगर जब आप कृष्ण भक्ति में लगते हैं, हम अगर कृष्णा को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं और कृष्णा हमारे से खुश होते हैं, तो सब खुश हो जाते हैं हमारे से ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे कृष्णा ने जब चावल का दाना खाया और कृष्णा ने बोला मेरा पेट भर गया, ऑटोमेटिकली वहाँ पे दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य का भी पेट भर गया था, क्योंकि कृष्णा ही सुप्रीम इंजॉयर है, कृष्णा ही सुप्रीम कंट्रोलर है एंड कृष्णा ही सुप्रीम प्रोपराइटर है। हमें समझना चाहिए कि पूरी सब प्रॉपर्टी उनकी है, हर सब कुछ उनका है, सारे जीव उनके हैं और वो ही एक अकेले हैं जो भगवान अपना इंजॉय करते हैं और हम सारे उनको इंजॉय करवाते हैं। तो यहाँ पे जो पांडव्स हैं वो अजीता के अंडर प्रोटेक्टेड है, अजीत है।
अजीत के अंडर है वो, उन्होंने अजीत की शेल्टर ली हुई है, उनकी शरण ली है। अजीत कौन है? अजीत इज कृष्णा। अजीत का मतलब क्या होता है? किस जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसको कोई जीत नहीं सकता। तो हमें भी ऐसे ही भगवान की शरण लेनी चाहिए। जैसे कि अभी की जो पहले पांडव से उन्होंने राज्य करा, तो उन्होंने एक हमें मॉडल दिखाया कि राज्य कैसे करना चाहिए। जैसे अभी की गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है? वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम कहते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल। मगर जो युधिष्ठिर महाराज है, जो परीक्षित महाराज जैसे राजा हैं, पांडव जैसे राजा हैं, उन्होंने क्या करा? उन्होंने सिर्फ पीपल को ही फोकस नहीं करा, उन्होंने मतलब एवरीथिंग, चाहे वो नदी हो, चाहे वो ओशियन हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, उन्होंने सबके बारे में सोचा। उन्होंने सिर्फ लोगों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उनको पता है कि एवरीवन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हर जीव जो है वो भगवान का एक अंश है। तो उन्होंने क्या करा? उनका फोकस था भगवान को प्लीज करने में, भगवान को खुश करने में, भगवान को आनंद देने में। और इससे क्या हुआ? सब कुछ ऑटोमेटिकली उनके लिए अच्छा हो गया। इसलिए उन्होंने कभी किसी से कोई एनिमिटी नहीं रखी, कुछ दुश्मनी नहीं रखी। अरे उसने मेरे साथ बुरा करा तो मैं भी भगवान उसके साथ भी बुरा हो जाए, या मैं भी उसके साथ बुरा करूं। उनके अंदर एक छल कपट नहीं थी, क्योंकि उनके पास रियल एजुकेशन थी। हमारी एजुकेशन क्या है? हमारी एजुकेशन बहुत मॉडर्न हो चुकी है, लिमिटेड हो चुकी है, इसलिए हम हर चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि हमें नहीं बताया जाता कि जो ये पेड़ है उनमें जीव, ये भी जीव आत्माएं हैं। जो आज का सिस्टम है वो मॉरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है ही नहीं उसमें। जो आज हम एजुकेशन सिस्टम अपना देखते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, वो सब वेस्टर्न हो चुका है। यहाँ पे हमें कहा जाता है कि हम एक सेकुलर कंट्री में हैं। सेकुलर मतलब कि जिस कंट्री का कोई अपना धर्म नहीं है और आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो क्योंकि हम सेकुलर हैं जी, सेकुलर के नाम पे हम नास्तिक बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम ना अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, ना किसी के हम धर्म ही फॉलो नहीं कर रहे। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे अब प्रेयर्स करना भूल गए हैं, वो भगवान को याद करना भूल गए हैं। वो अपनी पढ़ाइयों में इतना बिजी हो गए हैं, कभी बोर्ड्स आ रहे हैं, कभी कोई साइकिल टेस्ट आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, वो डिग्रीज लेने में लग गए हैं। उनको ना स्कूल में, ना यूनिवर्सिटीज़ में, ना हम अपने घरों में उनको बता रहे कि गोल ऑफ लाइफ क्या है। जैसे कि कैलिफोर्निया में स्टडी हुई थी कि 1940 में क्या कल्चर, वहाँ पे न्यू कल्चर एक डेवलप हुआ था कि जो यूथ था वो च्युइंगम खाने लग गया था, और वो लाउड म्यूजिक सुनने लग गया था, छोटे छोटे कपड़े पहनने लग गया था, और लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने लग गया था। ये 1940s में वहाँ के यूथ ऐसे करने लग गए थे। नाउ फिर स्टडी हुई कि 1980s में यूथ क्या कर रहे हैं। तो 1980s में यूथ क्या कर रहे थे? वो ड्रग्स लेने लग गए थे, वो अल्कोहल लेने लग गए थे। उस टाइम पे जो यूथ है वो बिफोर मैरिज ही प्रेग्नेंट होने लग गया था। यूथ इतना डिप्रेस हो गए थे कि वो सुसाइड करने लग गए थे। रेप केसेस बढ़ गए थे, डकैतियां बढ़ गई थी, मर्डर्स बढ़ गए थे, असॉल्ट्स बढ़ गए थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे हुई? नॉटीनेस से कि हाँ लाउड म्यूजिक पसंद है, छोटे कपड़े पहनो, ये लिव इन्स में रहो, मॉडर्न है, सब ठीक है। नॉटीनेस से स्टार्टिंग हुई और फाइनली क्या हुआ? करप्शन पे आ गए कि हमारा यूथ क्रिमिनल्स बन गए। तो हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को पहले सुधारना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाए। अब यहाँ पे स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चों को मारना अलाउ नहीं होता, और इसलिए हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब हम स्कूल और यूनिवर्सिटी से कोई जेंटलमैन नहीं निकाल रहे हैं, अब हम एक जो गिरी हुई सोसाइटी में इनमॉरल जो लोग होते हैं, यूथ होता है, उसको हम ग्रेजुएट्स कह रहे हैं। क्योंकि आजकल के बच्चों को ना हम इतने अच्छे, ना पेरेंट्स इतने अच्छे, ना क्योंकि अब कंपटीशन चलता है कि उसके बच्चे ने अच्छा स्कोर किया, मेरे बच्चे ने कम स्कोर किया, अपने बच्चों को डांटो कि और पढ़ और अच्छे नंबर ला। गोल ऑफ लाइफ खत्म हो गया। हम उनको पता ही नहीं रहे कि तुम्हारा गोल ऑफ लाइफ क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए, हम क्यों 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। अगर किसी बच्चे से पूछेंगे कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, माय गोल इज टू बिकम अ टीचर, टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम एन इंजीनियर, टू बिकम अ साइंटिस्ट। हमारे गोल ये हैं।
हमें पता ही नहीं है कि क्यों हमें बॉडी ली हुई है। किसी बच्चे से पूछो कि बेटा अभी बॉडी नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो उनको नहीं पता चलेगा आप क्या बात कर रहे हो, वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे तो अब डिग्रीज लेने लग गए हैं, तो वो क्या कहते हैं, अच्छा पापा आप 12th पास हो, लुक मैं ग्रेजुएट हूँ। क्योंकि उनको यही नहीं पता कि जो आपके पिताजी होते हैं, जो आपके फादर होते हैं, वो सीनियर है आपसे, वो एल्डर है आपसे, आपको उनका आशीर्वाद लेना है जब आप आके प्रोग्रेस करोगे। उनके लिए है नो नो मैं पढ़ूंगा तो मैं डिग्रीज लूंगा और मैं अपने फादर से आके प्रोग्रेस करूंगा। उनको ब्लेसिंग्स का मतलब नहीं पता कि आशीर्वाद क्या होता है। तो इससे हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है वो बहुत एनिमल सोसाइटी में कन्वर्ट होती जा रही है। टीचर्स में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों में सेल्फ रिस्ट्रेन नहीं है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। आजकल के बच्चों में जो फेथ है भगवान में वो भी नहीं है। उनको ये नॉलेज ही नहीं है कि कार्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं उसके हमें रिएक्शंस क्या मिलते हैं। आजकल के जो हम बच्चे देखते हैं वो स्मोकिंग, ड्रग्स लेने में, अल्कोहल, मूवीज देखने में या फिर रिलेशनशिप्स बनाने में, इसमें लगे रहते हैं। और उनको बहुत अच्छी अच्छी स्कूल्स में थ्योरीज पढ़ाई जाती है, जैसे बिग बैंग थ्योरी, कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर एकदम ब्लास्ट हुआ और फिर ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो बन गए उस ब्लास्ट से। और या फिर ये पढ़ाया जाता है कि पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो पहले मंकीज थे, बंदर थे, और बंदर से वो पहले 4 पैरों पे चलते थे, उसके बाद फिर हम 2 पैरों पे चलने लगे, फिर हम ह्यूमंस बन गए। ऑल्दो इनका कोई सॉलिड एविडेंस हमारे पास नहीं है, मगर हम इतना विश्वास इन चीज़ों पे कर लेते हैं कि हाँ साइंस पढ़ा रही है, मैं स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो बिल्कुल ऑथेंटिक होएगा। और इसलिए हम नास्तिक बनते जा रहे हैं, हमारे बच्चे नास्तिक बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में ना ये डाला जा रहा है कि जो हमारे पूर्वज थे वो तो अनकल्चर्ड थे, वो तो ऐसे बिना कपड़ों के जंगल में पड़े रहते थे, उनको कुछ नहीं आता था। जबकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि साइंटिफिकली हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे से कितने आगे थे। उनके पास तो सटल वेपन्स होते थे कि वो ऐसे आंख बंद करते थे, मंत्र बोलते थे, ब्रह्मास्त्र उनके हाथ में आ जाता था। या हम अर्जुन जैसे योद्धा को देखें या फिर हम बर्बरीक जैसे योद्धा को देखें कि वो जब बाण चलाते थे तो पूरे पेड़ के हर पत्ते में होल हो जाता था, और एक पत्ता कृष्णा के पैर के नीचे था और उसमें भी होल हो गया, उसमें भी छेद हो गया। चलो इतनी पुरानी, फिर हमें लगता है नहीं नहीं ये तो बातें बुक्स में लिखी है और ये असलियत में नहीं है। तो थोड़े साल 500 ईयर्स पहले तानसेन का नाम सुना होगा, तो ये भी सुना होगा आपने कि तानसेन जब अपना संगीत गाता था तो बारिश होने लगती थी, दिए जल जाते थे, मौसम चेंज कर देता था। तो वो भी माइथोलॉजी हो गई इसका मतलब। ये तो हमारी हिस्ट्री का ही पार्ट है, ये तो हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो जब 500 साल पहले तक लोगों के पास ये विद्या थी कि वो मौसम चेंज कर दो, अब इतनी गर्मी में हम मरते रहते हैं, हीट स्ट्रोक्स हो जाते हैं, अब मौसम चेंज करके कोई है हमारा साइंटिस्ट है जो मौसम चेंज करके दिखा दे? इसका मतलब कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हमारे से ज़्यादा एडवांस थे, और हम उस एडवांसमेंट के नाम पे, उस मॉडर्निटी के नाम पे हम कितना एनिमल लाइफ जी रहे हैं। एंड वी आर सो प्राउड टू बी मॉडर्न। हमें पता ही नहीं है सेलिबेसी क्या होती है। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचार्य। तो अगर हमें ना हम अपने बच्चों को बताते, ना हमारे माँ बाप हमें बताते कि ब्रह्मचार्य में रहना कितना इम्पोर्टेंट है, हमें लगता है नहीं नहीं हमारा बच्चा सन्यासी बन जाएगा और वो ना जंगलों में चला जाएगा, हमें छोड़ के चला जाएगा, उसको ब्रह्मचार्य के बारे में मत बताओ। मगर हमें ये नहीं पता कि ब्रह्मचार्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पिरिचुअल एंड मॉरल एडवांसमेंट। जो हमें सेलिब्रेसी इवन की मैरिज में भी रह के हमें अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शादी होगी तो आप खुलेआम कुछ भी करो और कभी भी कुछ भी करो, उसमें भी हमें कंट्रोल में ही रह के सब कुछ करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदे होंगे? हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं आजकल कि जो साइंस टीचर्स होते हैं, जो मेडिकल टीचर्स होते हैं और वैसे भी जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या बताते हैं कि सेक्स इज़ नॉट बैड एट ऑल, करना चाहिए। कब दिन में इतनी बार करना है इज़ हेल्थी लाइफ, या फिर महीने में इतनी बार करना इज़ वेरी हेल्दी। हमें ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है, तो हमें लगता है हाँ ये तो नॉर्मल है। मगर हमें ये कभी नहीं पढ़ाया जाता कि हम जब ब्रह्मचार्य में रहते हैं
तो वो हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, वो हमारे माइंड के लिए एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, हमारा शरीर अच्छा रहता है, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, हमारे अंदर समझदारी आती है, अंदर से हमारी ऊर्जा अच्छी रहती है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ रहती है, फिजिकली हम स्ट्रांग रहते हैं, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन रहती है, डिस्क्रिमिनेशन रहती है। तो ये सारी अच्छी बातें हमें नहीं पढ़ाई जाती। हमें सारा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या फिर जो हम लोग भी हैं, सोसाइटी ओवरऑल क्या कर रही है, वो हमारी जो जनरेशन है उसको खराब करी जा रही है। फिर भी हम कहते नहीं हम तो मॉडर्न है जी। इवन कि योगा में भी आजकल हम ये देखते हैं कि योगा में भी आसन सिखाए जाते हैं फॉर बेटर सेक्स लाइफ। जो यम नियम प्राणायाम आसन सब थे, सब खत्म होते जा रहे हैं, कोई ये सब पे फोकस नहीं कर रहा। अब हम पेट्रियोटिक्स बन रहे हैं, नेशनलिस्ट बन रहे हैं, मगर हमें फेथ ऑफ गॉड बिल्कुल भी नहीं है। हम मातृभूमि को तो प्यार कर रहे हैं, मगर हमें ये नहीं बताया जा रहा कि वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा ब्रह्मांड ही वासुदेव का घर है, हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। तो ये जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज है, इनको तो मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस कहा जाता है। जैसे कसाई घर होते हैं ना, उसमें जानवर कटरे होते हैं। तो ये जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स है हमारे, ये तो स्पिरिचुअली बच्चों को काट रहे हैं। मतलब ये इंसान को बस एक मशीन बना रहे हैं पैसे कमाने की। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले हमारी होनी चाहिए कि हमने माँ बाप बनने से पहले हमने शास्त्र पढ़े, उसके बाद ही हम सोचे कि हाँ अब हम जो है अच्छी संतान पैदा कर सकते हैं और उनको हम अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। भेड़ चाल नहीं चलनी है हमें। तो ये माँ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो माँ के पास ही जाता रहता है। एक तो उसके गर्भ में भी रहता है, जो माँ सोचती है, जो माँ खाती है पीती है, जैसे उसके विचार होते हैं, सारे विचार वो बच्चा अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो माँ होती है, जो एक फीमेल होती है, उसका बिहेवियर बहुत मैटर करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, गुरु बनाने चाहिए, उनसे नॉलेज लेनी चाहिए। और जो हमारे बच्चे हैं, हमारी सोसाइटी में और भी जो जीव हैं, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान से प्यार करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो आज हम अपने श्लोक 40, 41, 42 को यहाँ पे विश्राम देते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन डाउट कमेंट्स हो तो प्लीज़ हमारे से पूछिए। जब तक के लिए चांद हरे कृष्णा, राधे राधे।